नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राधाकृष्ण आपका स्वागत करता हूं। हमारे ऐसे गौपालक, हमारे ऐसे पशुपालक जो विदेशी गायों का संवर्धन करते हैं, विदेशी गाय पालते हैं, उनका उनका विकास करते हैं, वो तो लाखों रुपए महीने कमा ही रहे हैं। क्योंकि विदेशी गायें सामान्यतः चाहे वो एचएफ हो, चाहे होल्स्टीन हो, फ्रिजियन हो, जर्सी हो, सामान्यतः से यदि 20-25 लीटर वो दूध देती है तो उसकी कीमत लाख रुपए से ऊपर पहुंचती है। और ऐसे बहुत सारे मित्र हैं जो लाख सवा लाख रुपए में ऐसे पशुओं को बेच रहे हैं। लेकिन ऐसे मित्र, ऐसे गौपालक जो देसी गाय में की सेवा करते हैं, देसी गाय की सेवा में रुचि लेते हैं, उनके साथ अक्सर ऐसी संभावना नहीं रहती। क्योंकि हम देखते भी हैं कि हमारी देसी गाय सड़कों पर घूमती है, उसकी कोई कीमत नहीं, 1000-2000 रुपए में आदमी कहीं से भी उसको ले जाता है, वो बूचड़ खाने पहुंच जाती है। लेकिन ऐसी महंगी गाय की बहुत सुरक्षा करनी पड़ती है कि जिस गाय की कीमत, जिस भैंस की कीमत लाख सवा लाख है, तो निश्चित रूप से आप उसको न केवल देखभाल करोगे, उसके चारे पर, उसकी सुरक्षा पर भी पर्याप्त ध्यान दोगे। तो ऐसे में यदि आप देसी गाय रखते हैं, चाहे आप पास साहिवाल है, चाहे आपके पास गिर है, चाहे आपके पास थारपारकर है, चाहे डांगी है, कोई भी नस्ल आपके पास है, और यदि आप उससे धन कमाना चाहते हैं, उसको आप अपने आर्थिक स्थिति के लिए उपयोग करना चाहते हैं, तो थोड़ी सी बुद्धि लगाएं, थोड़ा सा प्रयास करें, तो निश्चित रूप से आप देसी गाय की नस्ल से भी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। क्योंकि देसी गाय को रखना तो हर भारतीय चाहता है, क्योंकि उसको मालूम है, उसके दिमाग में बढ़ाई हुई है कि देसी गाय का जो दूध है बहुत स्वास्थ्यकारी है, उसका घी तो हृदय संबंधी रोगों से उसे मुक्ति दिलाने वाला है, बुद्धि को बढ़ाने वाला है, स्किन को चमकाने वाला है, यानी कि हजार तरह की बीमारियों का समाधान देसी गाय का दूध और देसी गाय के पंचगव्य करते हैं। लेकिन देसी गाय के साथ समस्या ये है कि वो बहुत कम दूध देती है। क्योंकि आप जर्सी गाय लेके भी आते हैं, आप साहिवाल ले आते हैं, आप गिर ले आते हैं, आप कोई भी देसी नस्ल ले आते हैं, तो देने वाला तो 10, 12, 15 लीटर के पर आपको बेच देता है, और वो भी लाखों रुपए में। लेकिन जैसे ही वो आपके घर आती है तो उसके दूध देने की जो क्षमता है 6-7 लीटर के आसपास रह जाती है। सामान्यतः साहिवाल चाहे 12-15 रुपए लीटर प्रतिदिन के नाम पे आपने खरीदी हो, उसका एवरेज 6-7 लीटर के आसपास आता है, ज्यादा से ज्यादा 8 लीटर आता है। लेकिन आप थोड़ी सी बुद्धि लड़ाएं, थोड़ा सा प्रयास करें, तो ऐसी साहिवाल, ऐसी भी गिर, ऐसी भी थारपारकर, किसी भी नस्ल की जो गाय है, आप उसकी गुणवत्ता में वृद्धि कर सकते हैं। आज तो हर गाय का सीमन हमारे पास उपलब्ध है। आप गिर गाय में संवर्धन करना चाहते हैं, उसकी नस्ल में वृद्धि करना चाहते हैं, उसकी, क्योंकि उसके साथ भी कई समस्याएं रहती हैं। जैसे कि देखा है कि आप गिर गाय ले आते हैं, तो गिर गाय के जो थन है, एक आध ब्यात के बाद लटकने लग जाते हैं, उसका आर्डर है, लटक जाता है, तो ये इससे उसकी समस्या बढ़ जाती है, अगली ब्यात में और समस्या बढ़ती है। तो आजकल जीनोमिक सीमन उपलब्ध हो गए हैं। जीनोमिक सीमन कहते हैं कि बुलों से ऐसे विशेष गुणों युक्त सीमन इकट्ठा करना, जो यदि आपकी गाय के अंदर, आपकी जो फीमेल जो गाय है, उसके अंदर जो कोई कमी है, कोई त्रुटि है, उसका निराकरण कर सके। आप कहोगे कि तो जेनोमिक तो फिर वही आधुनिकता हो गई, बिलायती गाय की परिभाषा हो गई। तो बिलायती गाय और देसी गाय में फर्क कैसे रह गया है कि आप अपने निजी स्वार्थ के लिए, निजी चीज के लिए तो बहुत सारी इस्तेमाल करते हैं। क्या आप मोबाइल यूज नहीं करते? क्या आप कारें यूज नहीं करते? क्या आप बाई एयर जाना पसंद नहीं करते? क्या आपको यदि पश्चिम जगत में गाय के ऊपर इस भाषण देने की बुलाया जाए तो आप नहीं जाएंगे? क्या आप बीमार हो जाएं तो आप आधुनिक अस्पतालों में भर्ती नहीं होते? क्या आप बाईपास सर्जरी नहीं कराते, या आप स्टेंट नहीं डलवाते, या आधुनिक जो चिकित्सा पद्धति का उपयोग नहीं करते हैं? हाँ, ये अवश्य है कि यदि हम प्रयास करेंगे तो हम अपनी गायों के लिए देसी प्रक्रियाएं खोज सकते हैं। देसी प्रक्रिया बहुत सारी ये पार संभावना है। तो उस पार संभावनाओं के माध्यम से हम अपनी देसी जो गाय हैं, देसी नस्लें हैं, उनको उन्नत कर सकते हैं, उनकी उत्पादकता में वृद्धि कर सकते हैं। और यही हमने कमी कमी की है, क्योंकि हमें तो ये बताया गया है कि गाय दूध नहीं देती तो कोई बात नहीं है, उसका गोबर बेच लो, कंडे बनाना हम सिखा देते हैं, और दिया बनाना हम सिखा देते हैं, नहीं बचे तो धूप बत्ती बनाना। अरे ये सीखने की चीज नहीं है, आप पढ़े लिखे हैं, जो जो आपको सिखाते हैं उन्होंने भी कहीं से पढ़कर सीखा है, तो आप कहीं से भी सीख सकते हैं। लेकिन सीखने से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि यदि आप धूप बत्ती बना लेते हैं, आप कंडे बना लेते हैं, आप दिए बना लेते हैं, या फिर आप शमशान घाट में अंतिम संस्कार के लिए काष्ठ बना लेते हैं, तो ये कोई बुद्धिमत्ता तो खेल नहीं, क्योंकि वो तो हम प्रयोग करते ही आ रहे हैं।
हमारे यहाँ सदियों से अंतिम संस्कार के लिए गाय के कंडे का उपयोग होता रहा है। लोग घरों से ले जाते थे। अब उसको अलग प्रक्रिया से बाजार बनाना चाहते हैं, तो कोई मेरे हिसाब से ज़्यादा बौद्धिक चीज़ नहीं है। हाँ, जो कमियाँ रह गई क्योंकि पिछले 200, 300, 400 सालों में हमने अपनी गाय को इतना सम्मान नहीं दिया, उसके स्वास्थ्य पर, उसकी देखभाल पे इतना ध्यान केंद्रित नहीं किया, इसलिए उसकी अवनति हो गई। उसमें कई त्रुटियाँ आ गई, कमियाँ आ गई। ना तो वो दूध देने की स्थिति में रही, ना वो समय पे ब्याह पाती है। अन्यथा हमारी देसी गाय में भी अद्भुत गुण हैं। उन गुणों से हम बहुत ओत-प्रोत रहे हैं, लेकिन अब हमने उस पे ध्यान देना शुरू कर नहीं दिया। आप यदि अभी भी ध्यान को केंद्रित करेंगे, तो अभी भी इन नस्लों में अपार संभावना है। इनकी दूध देने की क्षमता को भी 2-3 गुना तक बढ़ा सकते हैं। जैसे कि ब्राज़ील में लेके चले जाइए, ब्राज़ील में, अर्जेंटीना में या कई और देशों में भारतीय नस्लें जो गई हैं, उनका उन्होंने संवर्धन किया है, उनकी जेनेटिक संरचना को मॉडिफ़ाइड किया है, उनके खान-पान में उनकी जो कमियाँ रही हैं, उनको दूर किया है, उनके शरीर में विशेष जो आवश्यक पोषक तत्व हैं, वो पहुँचाए हैं, तो इससे उनकी नस्ल में सुधार हुआ है। आज वही नस्लें अच्छा दूध दे रही हैं। ब्राज़ीलियन गिरी का नाम सुना होगा। ब्राज़ीलियन गिर का भारत से कोई लेना-देना नहीं है। वो उन्होंने मॉडिफ़ाइड जेनेटिकल कल्चर से तैयार की है और आज 60, 70, 80 लीटर तक दूध देती है। भारत में कोई ऐसी देसी गाय नहीं जो अभी भी 20 लीटर से ज़्यादा दूध देती है। बहुत लोग कहते हैं कि उसकी गाय साहीवाल है, गिर है, 20-22 लीटर दूध देती है, लेकिन बहुत गिर है। एक आध दिन कभी दे दे, उसमें भी कोई चालबाज़ी हो सकती है। हाँ, यदि हम विशेष प्रयास करें, हम उसके बच्चे को पालने में, उसकी गर्भावस्था में, उसके शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान करें, तो निश्चित रूप से उसकी अपार संभावना है। उसकी जो बौद्धिक जो उसकी शारीरिक ग्रंथियाँ हैं, उसके जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, उनमें हर तरह की क्षमता है। यदि हम उनको अच्छे से सुधार लें, अच्छे से उनकी आवश्यक पोषक तत्वों की आपूर्ति कर लें, तो वो अपने आप अपनी जो उत्पादकता है, उसमें वृद्धि कर सकते हैं। तो आप करके देख लिए, आपके पास किसी भी नस्ल की गाय है, तो आप उसका जो जो गर्भधारण की प्रक्रिया है, आपने जो भी पसंद चाहते हैं, आपके पास गिर गाय है, तो अच्छी गिर का सीमन ले सकते हैं। उससे गर्भाधान कराइए, उसकी अच्छी देखभाल करिए, तो जो उसकी संतान होगी, उसकी बछिया होगी, तो उसकी निश्चित रूप से उसकी उत्पादकता है, अपनी माँ से 1.5 से 2 गुना ज़्यादा होगी। 2-3 पीढ़ियों में एक अच्छी नस्ल तैयार कर सकते हैं, जैसे कि बहुत लोग तैयार करते हैं। ऐसी प्रयोग से, ऐसे ही प्रयास से तो दूसरे देशों ने इतनी उन्नत नस्लें पैदा की हैं और आज वो लाखों रुपए में बेच रहे हैं। आप एम्ब्रियो की बात कर लो, एम्ब्रियो कहते हैं जो भ्रूण, जो गाय का भ्रूण होता है। तो अभी तो विदेशों से भ्रूण आते थे, अब तो भारत में भी भ्रूण तैयार करने में कई लोगों ने सफलता प्राप्त कर ली है। तो आप गिरी का भ्रूण ले सकते हैं, आप थारपारकर का ले सकते हैं, आप साहीवाल का ले सकते हैं, रेड सिंधी का ले सकते हैं और ये सारी नस्लें ऐसी हैं जो विलुप्ति के कगार पर हैं। आप ये देसी गाय की सेवा करना चाहते हैं, देसी गाय का संवर्धन करना चाहते हैं, देसी गाय को जीवित रखना चाहते हैं, तो आप प्रायोगिक दृष्टि से, आप व्यापारिक दृष्टि से, आप व्यावहारिक दृष्टि से इस कार्य में आइए। अपार संभावना है। यदि आपकी देसी गाय 20-25 लीटर दूध देगी, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपको लाख, 1.5 लाख रुपए दे देंगे। आपने देखा होगा, बहुत सारे मित्र कुत्ता ले आते हैं, महँगा कुत्ता ले आते हैं, विशेष नस्ल का ले आते हैं, तो कोई ये नहीं पूछता कि कुत्ता कितने का है, वो ये पूछते कहाँ से लेके आए। आप गाय लेके आएँगे, तो गाय के बारे में लोग दूर-दूर से देखने आएँगे कि भाई दिखाओ कहाँ है गाय आपकी? ये 25 लीटर दूध देती है, 40 लीटर दूध देती है, ये 80 लीटर दूध देती है और 100 लीटर, 80 लीटर के लिए दूसरे देशों से देखने आएँगे। और वो ये नहीं पूछेंगे कितने की गाय है, वो देखेंगे कहाँ से लेके आए, कहाँ से तैयार की। तो आप अपनी गाय में वो क्षमताएँ विकसित करिए। आप वो क्षमताएँ विकसित करेंगे, तो आपकी गाय की प्रशंसा दूर-दूर तक पहुँचेगी और आपकी पहुँचेगी। आपके गाय की और आपकी दोनों की कीमत बढ़ेगी, मूल्य बढ़ेगा और आपकी प्रसिद्धि बढ़ेगी और इसमें यदि किसी तरह के मार्गदर्शन की आवश्यकता है, क्योंकि मैंने अभी तक अपना जो जो विशेष कार्य है, क्योंकि मैं भी 5-7 साल से इस प्रयास में लगा हुआ हूँ। मैं स्वास्थ्य विशेषज्ञ रहा हूँ, मैं एलोपैथी से प्रैक्टिशनर रहा हूँ, लेकिन मैंने छोड़कर इस विषय को पकड़ा है और मेरा मूल उद्देश्य है गाय को बचाना, गाय का संवर्धन करना और गाय को फिर से उस स्थान पर स्थापित करना जो उसका मूल स्थान रहा है। तो इस संबंध में किसी तरह की चर्चा चाहिए, ध्यान चाहिए, बात करनी है तो आप मुझसे कर सकते हैं। धन्यवाद मित्रों।